हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं यूएफएम को लेकर के कि सर हमारे रिजल्ट में यूएफएम आ गई है। अब इस यूएफएम को हम कैसे हटवा सकते हैं या इसके लिए क्या एप्लीकेशन लगाना होगा, किस तरीके से यूएफएम हटती है हमारे रिजल्ट से और इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यूएफएम जो होता है अगर आपके रिजल्ट में है तो इसका जो इफेक्ट है वो गलत है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है आपके रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहली चीज़ ये क्लियर होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि यूएफएम कैसे हटवा सकते हो वो मैं आपको कंडीशंस बताता हूँ। अगर आप किसी भी कॉलेज में किसी भी सेंटर पर आप एग्ज़ाम देने गए हो, ठीक है, और वहाँ पर आपके पास आपत्तिजनक चीज़ें पकड़ी गई हैं, जैसे कि आपके पास फ़ोन है, ठीक है, और आपने अपना फ़ोन सबमिट नहीं किया, एग्ज़ाम के टाइम पर आपका फ़ोन आपकी जेब में पॉकेट में पकड़ा गया है, तो ऐसी कंडीशन में यूएफएम हटाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। यूएफएम हटती है लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको मतलब कि रिक्वेस्ट करनी पड़ती है सेंटर से भी और अपनी यूनिवर्सिटी से भी, तब कहीं जा कर के आपकी यूएफएम हटती है। वो भी जब आप गलती से फ़ोन लेकर के आ गए हो, आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी कि आपको जो है फ़ोन में कुछ देखना था, कुछ नकल करनी थी, ठीक है, गलती से आपके पास चला गया, तब भी आपको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, तब आपको कहीं ना कहीं जा कर के वो लोग जो है आपको आपका यूएफएम हटाएंगे। यूनिवर्सिटी और सेंटर दोनों पे ही ये चीज़ें जो है वो लाई करती हैं, लागू करती हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी यूएफएम इसलिए आ गई है कि आप थोड़ा सा एग्ज़ाम में लेट पहुँचे, या फिर मान लो कि आपने एग्ज़ाम में कुछ ऐसी गलती कर दी, टीचर से कुछ बदतमीज़ी बोल दी, कुछ भी, तो उन्होंने कोई एप्लीकेशन लिख करके दे दी हो आपके कॉपी के साथ में। ऐसा होता है जैसे कि सपोज दैट आप कॉपी लिख रहे हो, आपने किसी भी टीचर से बदतमीज़ी कर दी है, ठीक है। अब बदतमीज़ी कर दी, वो टीचर उस समय आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, वो क्या करेंगे कि जो अभी आपकी कॉपी होगी, ठीक है, उस कॉपी पर लिख देंगे, ठीक है, आपके बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में लिख देंगे, और वो कॉपी जब चेक होने जाएगी तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली जो है यूएफएम मिल जाता है। तो इसलिए आपको इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपको इस कंडीशन में आपको यूएफएम मिली है तो आपको फिर यूएफएम हट जाएगी, इसमें बहुत नॉर्मल है, इसमें आपको एप्लीकेशन लगाना है, एप्लीकेशन लगाओगे तो आपकी यूएफएम हट जाएगी। तीसरी चीज़ क्या है कि अगर आप नकल करते हुए पकड़े गए हो तब आपकी यूएफएम आई है तो यूएफएम नहीं हटेगी, ठीक है। और यूएफएम नहीं हटेगी, इसके लिए आपको फिर यही है कि आपको दोबारा से एग्ज़ाम्स देने चाहिए, ठीक है, तभी आपको आपका जो रिज़ल्ट है वो आपके काम में आएगा। नहीं तो यूएफएम जब आपके रिज़ल्ट पर होती है तो फिर आपको उससे क्लियरेंस नहीं मिलता, ठीक है, रिज़ल्ट का कोई क्लियरेंस नहीं मिलता। जैसे कि आप अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो या फिर किसी भी जगह जॉब लेने जा रहे हो तो वहाँ पे आपको क्लियरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपकी जो डिग्री है या फिर जो भी आपका रिज़ल्ट है, मार्कशीट है, वहाँ पर आपको यूएफएम दी गई है, ठीक है। यूएफएम का मतलब ही यही है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो क्लियर नहीं हुआ है यूनिवर्सिटी की साइड से, इंस्टीट्यूट की साइड से, ठीक है। तो आपको यूएफएम हटाने के लिए क्या करना है, अब मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग पूरा एक एप्लीकेशन तैयार करो, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्मेट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, आप एक बार जा करके उस वीडियो को जरूर देख लेना। आप मेरी वीडियो की लिस्ट में जाना, वहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एप्लीकेशन लिखना है एक, ठीक है, प्रॉपर एप्लीकेशन लिखना है, जैसे आप नॉर्मली लिखते हो उस तरीके से आपको एप्लीकेशन लिखना है। उसमें अपना रोल नंबर, ठीक है, और आपको यूएफएम जो मिली है वो कौन से एग्ज़ाम्स में मिली है, ठीक है, मतलब कि फर्स्ट ईयर के थे, सेकंड ईयर के थे, कौन से सेमेस्टर के थे, वो सारी चीज़ें लिखनी है। कौन से टाइम पर आपके एग्ज़ाम चल रहे थे, शिफ्ट क्या थी, ठीक है, और सारी चीज़ें आपको लिखनी है, सेंटर आपका क्या था, एक एक चीज़ आपको पूरी की पूरी उस एप्लीकेशन के अंदर अच्छे तरीके से लिखनी है। और लिखने के बाद में उस एप्लीकेशन को आप जा करके जहाँ भी कॉलेज में आप पढ़ते हो उस कॉलेज में जा करके जमा करना है। कॉलेज में जमा करने से पहले आपको एक उसकी फ़ोटो कॉपी अपने पास रख लेनी है। जैसे कि आप कॉलेज में जाओगे, वहाँ पर आपके साइन होंगे रिसेप्शन पर जा करके, ठीक है, जब वहाँ पर साइन हो जाते हैं तो उसकी एक फ़ोटो कॉपी ले सकते हो आप। फ़ोटो कॉपी अगर नहीं ले पा रहे हो क्योंकि कॉलेज में फ़ोटो कॉपी नहीं हो पाती, तो आप फ़ोन से आप उसका एक फ़ोटो रख लो अपने पास, ठीक है, खींच करके, ताकि आपके पास एविडेंस रहे, ठीक है। फिर आप जा करके उसको सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद में आपको बहुत से बहुत 20 दिन के अंदर आपकी यूएफएम हट जाएगी, ठीक है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन नहीं है तो, ठीक है, क्रिटिकल कंडीशन नहीं है तो आपकी यूएफएम हट जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी फिर भी यूएफएम नहीं हट रही है और आपको एक जीमेल आईडी आपको डाल देनी है, ठीक है, जीमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोनों ही चीज़ आपको डालनी है अपने एप्लीकेशन नंबर में। तो जीमेल और आपका जो नंबर होगा वहाँ पर आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपकी यूएफएम को उठा दिया गया है, आप अपने रिजल्ट को, मतलब आपका रिजल्ट जो है वो अपडेट कर दिया गया है, अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। अगर आपके पास 20 से 25 दिन में कोई भी आपको मतलब कि जानकारी नहीं मिली है, कोई भी मैसेज नहीं आ रहा, कोई भी आपके पास जीमेल नहीं आ रहा, मेल नहीं आ रहा, उस कंडीशन में आप दोबारा कॉलेज जाओ और कॉलेज जाकर के पता करो कि क्या हुआ है। फिर आप एक बार और एप्लीकेशन लगाने की कोशिश करो। इस तरीके से आप 2 बार 3 बार एप्लीकेशन लगाओ, ठीक है। पहली बार में आपका क्लियरेंस हो जाएगा, पहली बार में क्लियरेंस नहीं होता, दूसरी बार एक बार एप्लीकेशन लगा करके देखो तो वहाँ से आपका जो है क्लियरेंस हो जाएगा। यूएफएम हटना बहुत सारी मतलब कंडीशंस पर डिपेंड करता है। अगर आप नकल करते हुए पकड़े गए हो तो यूएफएम हटेगा ही नहीं।
अगर आप गलती से फ़ोन ले गए हो, गलती से आपके पास कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम चला गया है जो गलती से गया है, जैसे कि आपने स्मार्ट वॉच पहन रखी है, ठीक है, और वो गलती से चली गई, आपने ध्यान नहीं दे पाई, तो उस कंडीशन में यूएफएम आपका हट जाएगा। क्योंकि उस वॉच के अंदर पहले देखेंगे कि वॉच किस टाइप की थी, कौन सी वॉच थी, उसमें कुछ ऐसा तो नहीं है कि ब्लूटूथ से कुछ कनेक्ट हो जिससे कि आप लोग वहाँ पर देख करके अपना पूरा का पूरा पेपर कर लो, ऐसा कुछ तो नहीं है। बहुत सारी छानबीन करेंगे वो लोग, फिर आपकी यूएफएम को हटाएंगे, ठीक है। मतलब कि पूरा का पूरा कॉलेज की तरफ से, सेंटर जो है वहाँ से पूरा पूरा क्लियरेंस मिल जाएगा, तब आपकी यूएफएम को हटाया जाएगा। तो जितने भी मेरे पास अभी कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आए कि सर हम गलती से फ़ोन ले गए, या फिर हम गलती से जो है मतलब कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम चला गया, तो हमारे जो मतलब कॉपी थी उस कॉपी को लेकर के रख लिया और हमें जो है कॉपी नहीं दी, मतलब हमें एग्ज़ाम नहीं करने दिया। तो उन सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आप लोग एक बार जाओ, ठीक है, कॉलेज में जितना जल्दी हो सके जाओ कॉलेज में और अपनी यूएफएम लगाओ। अगर आपने एग्ज़ाम पूरा कर लिया था तो ठीक है, एग्ज़ाम आपका पूरा नहीं हुआ है तो आपको वो एग्ज़ाम दोबारा से देना पड़ेगा, ठीक है, और उस एग्ज़ाम को दोबारा आप दोगे, फिर आपका जो रिजल्ट है वो क्लियर होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं यूएफएम को हटाने के लिए। और सबसे पहले अगर आपका पूरा एग्ज़ाम हो चुका था तब आपसे कॉपी ली गई है, या फिर आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, तो ये दोनों ही चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाया, ठीक है, और आधे ही एग्ज़ाम में आपसे कॉपी ले ली गई, जैसे कि सपोज दैट आप पेपर दे रहे हो, ठीक है, और आपको देख लिया गया कि आप नकल कर रहे हो या फिर कुछ भी, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपसे आधे पेपर में आपसे कॉपी ले ली, ठीक है। अब कॉपी ले करके वो तो कर देते हैं अलग कि आप जाओ, ठीक है, बैठ जाओ, जब आपकी टाइमिंग हो जाएगी तो आप घर पे चले आना, लेकिन अब हम आपको पेपर नहीं देने देंगे। उस कंडीशन में अगर आपको यूएफएम मिली है तो फिर उस कंडीशन में आपको क्या होगा कि दोबारा पेपर देना पड़ेगा पूरा, ठीक है, आपको री एग्ज़ाम के तौर पर वो पेपर देना होगा दोबारा। लेकिन उसके लिए आपको पहले रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी पेपर दोबारा देने के लिए, वो एप्लीकेशन आपको लगानी पड़ेंगे, ठीक है। उस तरीके से आप लोग एप्लीकेशन लगा सकते हो। इसके अलावा जो नॉर्मली जो यूएफएम है वो आप हटा सकते हो, मैंने जिस तरीके से